बच्चों, अब अगली अवक्रिया पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण। हमें फिनाल का हाइड्रोजनीकरण कराना है। तो फिनाल को निकिल की उपस्थिति में और 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपचयित या हाइड्रोजनीकृत कराया जाता है। इस क्रिया से साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगा। अब कैसे होगा ये देखें। हमें मालूम है कि यहाँ 3 द्विबंध होते हैं और इससे हम 3H2 का योग करेंगे। निकिल की उपस्थिति रहेगी और 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 परमाणु कार्बन के द्विबंध से एकांतर क्रम से जुड़े हैं और इनका ये द्विबंध टूट जाएगा तो यहाँ से कितने H परमाणु बेंजीन रिंग में अटैच होंगे। देखें, अभी हमने बताया यहाँ पर 3 द्विबंध हैं तो एक बंध टूटा तो एक H इधर एक H इधर लग गया, फिर ये बंध टूटा तो एक H इधर एक H इधर लग गया और ये बंध टूटा तो एक H इधर एक H इधर लग गया। ठीक है, और इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर हुआ। तो ये थी हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण की क्रिया किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में और 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। अब आते हैं युग्मन अवक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अवक्रिया है इस चैप्टर में, युग्मन अवक्रिया। क्या है इसमें? पहला है कि फिनाल कम ताप पर, ठीक, फिनाल कम ताप पर क्षारीय माध्यम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से युग्मन कर लाल डाई बनाता है। और हम यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख रहे हैं C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस रिंग बनानी है। ये फिनाल हो गया और हम इसकी क्रिया क्षारीय माध्यम में NaOH और इसका तनु होना है तो यानी pH कितनी होनी चाहिए? 9 से 10 के बीच में। बहुत तनु होता है तब ये यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl, और यहाँ बचेगा C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ये और OH। ठीक है, इसे कहेंगे, बताओ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि पैरा पे OH लगा है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये बन गया। बच्चों, अभी जो हमने युग्मन अवक्रिया बताई थी उसमें पहली हमने बताई। अब युग्मन अवक्रिया की दूसरी है कि फिनाल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड, याद रखना है, थैलिक एनहाइड्राइड से युग्मन कर फिनाफ्थलीन नामक सूचक बनाता है। ठीक है, फिनाफ्थलीन नामक सूचक बनाता है। अब ये क्रिया को देखेंगे। ये हमने लिया है ये समझ में आ गया। इसे कहेंगे क्या मालूम है? ये है थैलिक एनहाइड्राइड और हमें इसकी फिनाल से रिएक्शन करानी है। ये फिनाल, इसके हम 2 अणु लेंगे। अब ये H2O ऐसे निकलेगा और ये H2SO4 है। ये निर्जलीकरण का भी कार्य करता है। अब ये आएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ये हो गया।
इसे कहेंगे फिनाफ्थलीन। ठीक, ये सूचक का कार्य करता है। तो ये सबको समझ में आ गया। और इसी में कुछ उपयोग बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि साबुन, क्रीम आदि में जीवाणु नाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसका एक महत्वपूर्ण व्युत्पन्न है डेटॉल। ठीक, ये एक शक्तिशाली जीवाणुनाशक होता है। अगला फिनाफ्थलीन सूचक बनाने में जिसका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में होता है। एजो रंजक यानी डाई बनाने में, पिक्रिक अम्ल बनाने में जो एक विस्फोटक है, और साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में जो नायलॉन के उत्पादन में आवश्यक है। स्याही के परिरक्षण में यानी स्याही को बचाता है। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नामक बेकेलाइट बनाने में, एस्प्रिन, सैलसोलाल आदि औषधि बनाने में, ये बहुत सारे उपयोग हमने यहाँ बता दिए आपको। ठीक है, अब इसके फिनाल के परीक्षण देखते हैं। तो सब परीक्षण आपकी कॉपी में लिखे हैं। तो पहला परीक्षण है ब्रोमीन जल परीक्षण, यानी फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ हिलाने पर अगर अवक्षेप आता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का अवक्षेप लेगा। ठीक, दूसरा है फेरिक क्लोराइड परीक्षण कि फिनाल फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया कर बैंगनी रंग देता है, जबकि अल्कोहल इस क्रिया को नहीं करते। तो हमने फेरिक क्लोराइड का जो परीक्षण कराना है वो एक अभिक्रिया के रूप में हम लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षण हैं। ठीक है, तो पहला है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड परीक्षण क्या होगा कि फिनाल फेरिक क्लोराइड के साथ बैंगनी रंग देता है, जबकि अल्कोहल नहीं देता। ये 3 HCl ये बाहर कर लेंगे और ये हिस्सा Fe में लग जाएगा, C6H5 का होल थ्राइस O, नहीं होल थ्राइस Fe। ठीक है, इसे कहेंगे फेरिक फिनॉक्साइड। ये है बैंगनी। ये क्रिया हम पहले करा चुके हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से केवल सुनेंगे। तो ये परीक्षण हो गए, उपयोग भी हो गए। अब हमें ईथर पढ़ना है इसके बाद।